नमस्कार दोस्तों भूले बिसरे सीरीज में आज हम जींद रियासत के उस राजा की बात करेंगे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उस दौर में लड़ाई लड़ी जब राजाओं को अंग्रेज अगर झुकने के लिए बोल देते थे तो राजा उनके पैरों में लौटने लग जाते थे। लेकिन प्रताप सिंह कुछ और ही मिट्टी के बने हुए राजा थे। उस दौर में दोस्तों जींद जो उत्तरी पश्चिमी भारत था उसकी महत्वपूर्ण रियासतों में से एक था और इस रियासत की नींव 1763 में फूल मिसल के सरदार स्वरूप सिंह ने डाली थी। सन 1813 में जिस घटना के बारे में हम आज बात कर रहे हैं उस समय रियासत का शासक भाग सिंह होता था और बाकी राजाओं की तरह वो भी अंग्रेजी राज का वफादार राजा था और अपने आकाओं के एक इशारे पर सब कुछ लुटा देने वाला ये राजा 1813 में इनको लकवा मार गया और रियासत का कार्यभार संभालने में राजा भाग सिंह पूरी तरीके से असमर्थ हो गया। बीमार राजा के सारे जो पुत्र थे उनमें सबसे योग्य, बुद्धिमान और चतुर राजकुमार प्रताप सिंह थे, इसलिए मजबूरी में उनको रियासत का प्रशासन चलाने के लिए कहा गया और राजकुमार इसके लिए तैयार था। लेकिन फिर भी बात सिरे नहीं चढ़ पाई क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत बीच में आ गई थी। उन दिनों जो देसी राजा थे उनको इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था करने से पहले कंपनी बहादुर से पूछना पड़ता था। राजकुमार प्रताप से फिरंगी लोग बेहद खपाते क्योंकि राजकुमार प्रताप आजाद प्रकृति का व्यक्ति था, न कभी किसी की चापलूसी करता था न कर सकता था। वह सच को सच बोलता था, झूठ को झूठ बोलने का साहस रखता था कहने का, और अंग्रेजों की लूट खसोट की नीति से वो वाकिफ थे, इसलिए उनकी आलोचना भी करते थे, उनसे घृणा भी करते थे और ये सारी बातें अंग्रेजों के जो जासूस थे वो उनको बता देते थे, इसलिए वो उनको पसंद नहीं करते थे। जब राजा भाग सिंह ने उसे शासन का भार सौंपना चाहा तो उन्होंने जो अंग्रेजी राज था उन्होंने राजा को ऐसा न करने के आदेश दिए और अंग्रेजों की नज़र में यह काम प्रताप की जो मौसी लगती थी, जो छोटी रानी थी भाग सिंह की, सोदाही नाम की थी वो औरत, वो अंग्रेजों ने कहा कि आप इसको प्रशासन सौंप दे क्योंकि वो कमज़ोर और नासमझ थी और अंग्रेज रेजिडेंट की बातों को मानती, इसलिए उसको सौंपने के लिए बोला गया। अब बीमार राजा क्या करता, जैसा अंग्रेजों ने कहा वैसा ही किया और सोधाई को जींद रियासत का प्रशासक नियुक्त कर दिया और वो काम संभालने लगी और राजकुमार प्रताप के लिए सब कुछ असहनीय था। 23 जून 1814 को उसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। प्रजा और सेना में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण देखते ही देखते जींद रियासत के जो लोग थे वो राजकुमार प्रताप के साथ आ मिले और इन सब की सहायता से राजकुमार ने जींद का जो दुर्ग है उसको आसानी से अपने कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों की कठपुतली रानी सोदराही ने कुछ विरोध किया परंतु वह बुरी तरीके से पिट गई और ये जो झगड़ा हुआ इसमें बहुत सारे लोग मारे गए जिसमें रानी सोदराही भी शामिल थी। जब अंग्रेजों को इन बातों का पता चला तो आग बबूला होना निश्चित था उनका। उन्होंने दिल्ली से एक अनुभवी सेना नायक की कमान में सेना जींद पर हमला करने के लिए भेजी और प्रताप सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के उनको आदेश थे। बुद्धिमान प्रताप सिंह जींद में शत्रु से लड़ने में उन्होंने नुकसान देखा तो रियासत का जो भीतरी भाग है, जंगलों में घिरा एक बलावली नाम की एक जगह है, वहाँ एक छोटा सा दुर्ग होता था, वहाँ उन्होंने मोर्चेबंदी कर ली। उसके अवशेष आज भी हैं और अंग्रेजी सेना राजकुमार प्रताप का पीछा करती हुई दुर्ग पर उन्होंने चढ़ाई की तो प्रताप और उनके साथी सैनिक बड़ी वीरता के साथ लड़े और अंग्रेजी की सेना को हरा दिया। इसके बाद कुछ दिन शांति रही परंतु एक रात अंग्रेजों ने दोबारा से राजकुमार प्रताप पर हमला बोला। इस बार अंग्रेजों की सेना की संख्या अधिक थी, उनके पास अच्छे हथियार थे, तोप थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रताप पूरी बहादुरी से लड़े और थोड़ी समय बाद जब उनको पता लग गया कि मैं जीत नहीं पाऊंगा तो उनको चकमा देते हुए राजकुमार प्रताप किले के जो गुप्त रास्ता था उससे निकल गए। अंग्रेजों ने पीछा किया तो राजकुमार प्रताप महलोवाल एक जगह है, सतलुज को पार करके पंजाब के एरिया में वो चले गए, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में घुस गए। शत्रु सेना नाकाम रही, वापस चली गई और पंजाब में उस समय सिखों का एक क्रांतिकारी नेता होता था फूला सिंह अकाली। जब उसे राजकुमार प्रताप के पंजाब में आने की खबर मिली तो वो भी आकर उनसे मिला
और इससे प्रताप की जो शक्ति है वो बहुत कई गुना बढ़ गई। उधर अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह पर बागी राजकुमार को पकड़ने के लिए दबाव डाला और इसके बाद उनकी सेना राजकुमार के नज़दीक पहुंची और बागी सरदार की तरफ से फिर वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह के नारे गूंजे। तो फिर सेना का मन बदल गया। उन्होंने राजकुमार प्रताप से लड़ने से ही मना कर दिया और लड़ो राजकुमार कहते हुए उल्टे मुड़ गए। राजकुमार प्रताप इसके बाद बढ़ी हुई अपनी सेना के साथ दोबारा सतलुज को पार करके जींद में आ गए और अंग्रेजों को जब ये खबर मिली तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करनी थी और उनकी अपनी सेना काफ़ी बड़ी थी। दूसरी ओर उन्होंने पटियाला, नाभा और कैथल के राजाओं को आदेश दिए कि उनकी सेनाओं के दस्ते भी तुरंत उनकी मदद के लिए भेज दें। राजाओं ने अंग्रेजों का आदेश मानना ही था और एक पल भी इसमें कोताही नहीं बरती। दूसरे ही पल उनकी सेनाएं अंग्रेजी सेना से आ मिली और घमासान युद्ध एक बार फिर से हुआ। परंतु प्रताप की सेनाओं ने अंग्रेजों की सेना और उनके जो मददगार राजा थे उनकी सेनाओं को वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजी जो सेना नायक थे अपनी विफलता के पीछे रो रहे थे और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि पटियाला, नाभा और कैथल के जो सैनिक आए थे राजकुमार प्रताप से लड़ने, तो उन्होंने जब वहाँ पे देखा कि सिख ही सामने हैं तो उन्होंने उस लड़ाई में शामिल होने से मना कर दिया था। इस जीत के बाद राजकुमार प्रताप ने 14 जनवरी 1815 को जो बलावाली का जो उनका दुर्ग था उसमें दोबारा से डेरा जमा लिया। कुछ दिन वो आराम से वहाँ रहा, लेकिन फिर अंग्रेजों ने चढ़ाई कर दी। इस बार उनकी सेना और ज़्यादा बड़ी थी, कई राजे महाराजाओं के दस्ते भी साथ थे। राजकुमार प्रताप ने इसकी कोई परवाह नहीं की, वीरता का बड़ी मजबूती से जो शत्रु हैं उनका वीरता से मुकाबला किया, परंतु सेना बहुत ज़्यादा थी, वो उनको रोक नहीं पाया और उनकी हार निश्चित हो गई। तो दोबारा पहले की तरह किले से चकमा देके वो निकल गया और सतलुज को पार करके पंजाब में फिर घुस गए। इस बार वो वहाँ पर पकड़े गए और अंग्रेजों ने प्रताप को कैदी बनाकर जेल में डाल दिया और आज़ादी के दीवाने प्रताप जो थे 1816 के शुरुआत में अंग्रेजी जेलों में को पार करते हुए सदा सदा के लिए आज़ाद हो गए, क्योंकि जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। बहुत कम इतिहास में उनका जिक्र है और ऐसे स्वाभिमानी इतिहास पुरुषों को आज हम पूरी तरीके से भुला चुके हैं। अंग्रेजों ने भी बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं लिखा क्योंकि वो बहुत बहादुर थे, अंग्रेजों का मुकाबला किया था। तो जींद रियासत आमतौर पर अंग्रेजों की पिछलग्गू रियासतें रही हैं, लेकिन राजकुमार प्रताप वैसे नहीं थे। तो हर दौर में हर तरह के लोग होते हैं दोस्तों। ये राजा जो राजकुमार प्रताप सिंह है उसकी कहानी थी जो जींद रियासत से ही थे। भूले बिसरे लोगों की श्रेणी में हम आगे इसी तरीके से बात करते रहेंगे दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।